राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 39वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंद बुद्धि बालिका हूं, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 39वां श्लोक। श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पराशान्तिम् आचरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भवित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे मंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इस ज्ञान को प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। दोस्तों, पहले भी कई बार भगवान बता चुके हैं कि क्यों ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। इस पे हमारे गुरुजन ने बहुत सुंदर बात कही थी कि अगर आप सही कर्म कर रहे होगे तो आपको फल की इच्छा होगी ही नहीं। यानी आप इस माया जगत में जो भी चीजें इकट्ठी कर रहे हो, उन्हें फल समझ रहे हो, वास्तव में आपको भी पता है कि ये तो क्षणभंगुर है और छिन जाने वाली चीज है। इसका मतलब है कि आपको चिंता इस बात की नहीं कि फल मिलेगा या नहीं। आपको वास्तविक चिंता इस बात की है कि ये फल वाकई में आपके लिए फलित होगा या नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म तो हम सभी कर ही रहे हैं, फिर क्या अंतर है एक दिव्य पुरुष और एक सामान्य मनुष्य में? इस पे कहते हैं
कि दिव्य पुरुष अपने ज्ञान से प्रेरित होकर कर्म करता है और वहीं एक सामान्य मनुष्य अज्ञानता में, मोह में या किसी लालच में कर्म करता रहता है। केवल आपका वास्तविक ज्ञान ही आपको बता सकता है कि आप क्या कर्म करो और उससे भी ज्यादा जरूरी क्यों कर्म करो। इस पे कई लोगों की मनगढ़ंत कहानी होती है कि कर्म तो हमें करना ही है, तो इस प्रकार हम अपने परिवार के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करें, उन्हीं का लालन पोषण करें और बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य होगा और इस प्रकार हम अपने जीवन को जी लेंगे। अगर वाकई में आपका यही लक्ष्य है और आप उसी पथ पे चल रहे हो तो फिर आप परेशान क्यों हो? फिर तो आपको सुखी हो जाना था। इसका मतलब है कि आपने गलत लक्ष्य चुना। जैसे आप यहां पर किसी भी नाशवान शरीर से आसक्ति कर लें, अंततः आपको तकलीफ ही होगी। फिर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा प्रेम तो सच्चा था, फिर यह व्यक्ति मुझे छोड़कर क्यों चला गया। बिल्कुल इसी प्रकार आप जो लक्ष्य बना रहे हैं, आप अपनी पूरी दृढ़ता से, पूरे कर्मनिष्ठ होकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, फिर भी वो आपको सुख और शांति नहीं देता, क्योंकि आपने लक्ष्य ही गलत चुना था। इस संसार में अगर आप भोगों को अपना परम लक्ष्य समझते हो और माया के भक्त बनते हो तो अंततः आपको तकलीफ ही मिलेगी, क्योंकि यहां पर दुख के सिवा और कुछ है ही नहीं और अगर सुख चाहिए तो वो तो केवल भगवान से ही मिल सकता है। और इसका एक और सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि मान लीजिए मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी, परंतु बार बार मैं उस लक्ष्य में भटक जाती हूँ, मेरी इंद्रियां संयमित नहीं रहती। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि पैसा अंततः कोई सुख नहीं देगा। इसीलिए हमारे सभी गुरुजन कहते हैं कि अपना लक्ष्य भगवान बनाइए, इंद्रियों को संयमित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंद्रियां अपने आप संयमित होंगी जब उन्हें उस परम लक्ष्य में वो सुख और वो आनंद मिलेगा जो इस दुनिया की भौतिकता में कहीं नहीं है। और जब आपके पास ये ज्ञान होगा कि हमारा वास्तविक संबंध केवल भगवान से है और भगवान की भक्ति करना ही हमारा परम लक्ष्य है, तब आप अज्ञानता में किसी भी प्रकार के दुख को नहीं भोगोगे, मोह में, लोभ में या अहंकार में नहीं फंसोगे और इस प्रकार आप परम गति को प्राप्त करोगे। और तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र से हृदय की मलिनता दूर होती है। मैंने एक बहुत सुंदर लाइन सुनी थी कि मंत्र का मतलब होता है मन का उपकरण। उपकरण यानी गैजेट। मन को अपने वश में चलाने के लिए हमें मंत्र की जरूरत पड़ती है। हमारा मन जब यहां वहां हजारों जगह भटकता है, तब अगर उसे साधने के लिए हम उसे मंत्र से बांध दें या मन में केवल और केवल मंत्र का ही चिंतन करें, तो एक समय ऐसा आएगा जब उसका भटकना बंद हो जाएगा। आप दो चीजें एक साथ नहीं चला सकते।
भगवान का नाम और इस माया जगत का चिंतन एक साथ आपके मन में चल ही नहीं सकता। इसीलिए हमारे सभी संत नाम जप की इतनी महिमा बताते हैं। केवल और केवल भगवान के नाम से जो महामंत्र बताया गया है, उसी से हम इस भौतिक जगत की मलिनता को अपने हृदय से निकाल सकते हैं। और जब आपको इस माया जगत का कोई चिंतन होगा ही नहीं, केवल भगवान के स्मरण में आप रहोगे, तब खुद ही आपको स्वतः ही आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होगी। इस पे कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु, यानी भगवान का नाम वो महामंत्र है जो महादेव भी जपते हैं। इसीलिए आप भी बस इस नाम को पकड़ लीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप छूट जाएंगी। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।